दोस्तों, मुस्कुराहट एक ऐसी पहेली है, जितना बताती है उससे ज्यादा छिपा लेती। हमें जिंदगी में कोई ऐसा काम करके जाना चाहिए कि हवा भी चलती रहे और दिया भी जलता रहे। नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य राकेश वशिष्ठ, एस्ट्रोलॉजर, न्यूमेरोलॉजर, वास्तु एक्सपर्ट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एस्ट्रो राकेश जी पर। थंबनेल आपने देख लिया है। 23 अक्टूबर से लेकर 2 दिसंबर तक चौंकेंगे आप। एक चौंकाने वाला सच आपके सामने आने वाला है, बहुत जबरदस्त। ऐसा सच आप याद रखेंगे, सोच ही नहीं पाएंगे क्या होने वाला है। बहुत शुभ होने वाला है, डरिए मत, बहुत शुभ होने वाला है। केतु के लिए वीडियो बनाया था कि केतु के जहर से बचें। अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो वो देखिए, क्योंकि केतु कहाँ गोचर कर रहे हैं? सूर्य की राशि में। राहु का गोचर हुआ कुंभ राशि में, केतु का गोचर हुआ सूर्य की राशि में, सिंह राशि में। सूर्य और चंद्रमा को राहु और केतु ही ग्रहण लगाते हैं। छाया ग्रह हैं, शैडो ग्रह। केतु क्या है? मोक्ष की तरफ लेकर जाते हैं, अध्यात्म की तरफ लेकर जाते हैं। जो साइंटिस्ट हैं, रिसर्चर हैं, केतु के बिना कुछ भी नहीं है। जो विदेश जाना चाहते हैं, केतु के बिना कुछ भी नहीं है। मेडिकल साइड, केतु के बिना जीरो। केतु अच्छे होने चाहिए। केतु खराब हो तो शारीरिक कष्ट बहुत ज़बरदस्त होते हैं, मानसिक परेशानी, टेंशन बहुत ज़बरदस्त होती है। आपने वीडियो देखा होगा, बहुत उसमें सब कुछ क्लियर आपको बताया गया है कि कहाँ कहाँ आपने सावधान रहना है। अब वही केतु शुक्र के नक्षत्र पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में गोचर करने, 23 अक्टूबर से इनका गोचर प्रारंभ हो रहा है। 23 अक्टूबर से लेकर 2 दिसंबर तक, चाहे थोड़े दिन हैं लेकिन बहुत कुछ देख के जाएंगे। ये जो है ना ग्रह राहु केतु, अचानक जब अच्छा करने लगते हैं तो बहुत कुछ अच्छा करके जाते हैं। जो जो तड़प होती है हमारे अंदर, जो जो डिजायर होती है, जो इच्छाएं होती है, एकदम पूर्ण कर देते हैं, बड़ी स्पीड से पूर्ण करते हैं। वही केतु आपको शुभ फल प्राप्त करवाने वाले हैं। शुक्र शुक्र क्या है? विलासता के कारक हैं, सब कुछ देते हैं हमें। अब सब कुछ मिलेगा जहां जहां शुक्र स्वामी है, जिस इस राशि के, जहां जहां की राशि है वो आपको प्राप्त होगा। और साथ में केतु जहां बैठेंगे, जहां देखेंगे, सब कुछ आपको मिलने वाला है। पहले क्या हो रहा था आपके साथ? शिक्षा में ध्यान नहीं लग रहा आपका, भटकाव हो रहा था। मेष राशि वाले के 5वें घर में गोचर कर रहे हैं केतु, ध्यान देना। 5वां घर शिक्षा का होता है। भटकाव हो गया, पढ़ाई छोड़ दी आपने, री आ गई, फेल हो गए। यही दिमाग में रहा कि कोई जरूरत नहीं है पढ़ाई करने की, कुछ नहीं मिलने वाला। बस भटकाव हो गया। जो लव रिलेशन में थे, तो रिलेशन खत्म, टूट गए, ब्लॉक हो गए नंबर तक। संतान से भी दूरी हो गई आपकी। कंसीव करना चाहते थे, वो भी नहीं हो पा रहा था, प्रॉब्लम आ रही थी, कोई ना कोई दिक्कत आ रही थी। तीन तीन दृष्टियां होती हैं केतु की, 5वीं 7वीं और 9वीं दृष्टि। फिर भाग्य स्थान पे दृष्टि गई, भाग्य आपके साथ देना छोड़ दिया। शेयर मार्केट में आपने बहुत जबरदस्त लॉस उठाए, इन्वेस्ट किया, ट्रेडिंग की, प्रॉपर्टी ली, कुछ भी किया, नौकरी में, आगे बिजनेस में, किसी भी चीज में भाग्य ने आपका साथ दिया नहीं। भाग्य बैक मारता रहा। पिता से दूरी हो गई आपकी, अनबन होनी शुरू हो गई। आपके फादर के भी सारे काम रुके, उनके भी जो बिजनेस थे, कोई डील करना चाहते थे, सब कुछ खत्म, जीरो हो गया। कोई भी इच्छा पूरी नहीं हो पा रही थी आपकी, कोई भी इच्छा पूरी नहीं हो पा रही थी। जो सोचा हुआ था सब जीरो होता जा रहा था। पैसा जेब में था नहीं, कर्जा लेना पड़ रहा था, कर्जे को उतारने के लिए कर्जा लेना पड़ रहा था। जो प्रॉपर्टी थी, प्रॉपर्टी भी बिकनी शुरू हो गई। जो सेविंग कर रखी थी, सारी सेविंग दूर हो गई। साधन जितने बनाए हुए थे आए के सारे साधन बंद करने पड़े आपको। ये काम हुआ आपके साथ। वो टेंशन, गहराई तक सोचना शुरू कर दिया, टेंशन में, डिप्रेशन में पड़े गए लोग। इतना बुरा हुआ आपके साथ। अब वही केतु आपको एकदम चौंका देंगे। चौंकाने वाला सच सामने आने वाला है आपके। 23 अक्टूबर से लेकर 2 दिसंबर, चाहे थोड़े दिन हैं लेकिन बहुत कुछ देकर जाएंगे, बहुत कुछ मिलेगा आपको। सबसे पहले दोस्तों ये देखो कि ये तो गोचर है मेष राशि वालों के लिए। करोड़ों लोग होंगे मेष राशि के पूरी दुनिया के अंदर, सबको एक जैसा फल प्राप्त नहीं होने वाला। इस चीज का ध्यान रखना है आपने। हमारे पास कमेंट्स आते हैं, मैसेज आते हैं कि आपने जो बताया था वो हमारे साथ नहीं हुआ। तो कईयों के मैसेज आते हैं, आपने जो बताया उससे ज़्यादा, हमारे कई गुना ज़्यादा हमें प्राप्त हो गया। इसका मतलब क्या है कि वो जिनको सब कुछ प्राप्त हुआ, उनकी जन्म कुंडली के अंदर वो ग्रह बहुत अच्छा था।
जिनको कुछ नहीं मिला, उल्टा नुकसान हुआ, यानी वो ग्रह आपके खराब थे। इसके लिए हम बार बार बोलते हैं किसी भी विद्वान एस्ट्रोलॉजर से अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाएं। विश्लेषण करवाएंगे तो आपको पता चलेगा कि आपका कौन सा ग्रह पीड़ित है। अब केतु की बात हो रही है, तो केतु के लिए सबसे पहले हमें देखना है कि हमारा ध्यान भगवान की तरफ लग रहा है या नहीं लग रहा, उचाट तो नहीं हो रहा, हम असहायों की मदद करने के बजाय उनका मजाक तो नहीं उड़ा रहे। जो साइंटिस्ट हैं, जो रिसर्चर हैं, तंत्र मंत्र विद्या ग्रहण करना चाहते हैं, उनके उल्टे दिन तो नहीं चल रहे, जो भी रिसर्च करना चाहते हैं फेल तो नहीं हो रही, शरीर के कष्ट तो नहीं हो रहा, मानसिक परेशानी तो नहीं हो रही। समझिए केतु आपके खराब हैं, केतु आपको कुछ नहीं दे पा रहे हैं। केतु जब देते हैं ना, छप्पर फाड़ के देते हैं, राहु की तरह ध्यान देना, बहुत कुछ देते हैं, जब लेते हैं तो सब कुछ लेके चले जाते हैं, बिल्कुल जीरो करके चले जाते हैं। अगर ऐसा है तो उसका उपाय कीजिए, उपाय करेंगे तो बहुत कुछ मिलेगा, आपको बहुत कुछ मिलेगा। अब ये थोड़े से दिन हैं, इन दिनों में कमाल हो जाएगा, चौंक जाएंगे आप, क्या क्या मिलने वाला है आप। दोस्तों ये जन्म कुंडली पर आधारित वीडियो नहीं है, ये राशि कुंडली पर आधारित वीडियो है। जिनकी जन्म कुंडली के अंदर एक नंबर पर चंद्रमा विराजमान है उनके लिए वीडियो है, या जिनका नाम मेष राशि पर रखा गया है। अगर अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण हमारे से करवाना चाहते हैं तो नीचे वीडियो में नंबर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, वहां मैसेज कीजिए, आपको रिप्लाई किया जाएगा। छोटी सी फीस है, उस फीस को अदा कीजिए, आपको समाधान दिया जाएगा। अब केतु कहाँ गोचर कर रहे हैं आपके, ये 5th हाउस में, 5वां घर। जो भटकाव हो गया था शिक्षा में, भटकाव दूर हो जाएगा आपका। अब आपका ध्यान शिक्षा की तरफ लगेगा, थोड़ा सा घूमेंगे फिरेंगे, शुक्र के नक्षत्र में आए हैं, पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र, थोड़ी मस्ती भी मारेंगे, लेकिन आपका ध्यान शिक्षा की तरफ लगेगा। अगर विदेश भी जाना चाहते हैं, केतु विदेश के भी कारक हैं, राहु केतु ध्यान देना, विदेश जाना चाहते हैं वो भी आपके योग बन रहे हैं। लव रिलेशन वालों की आपस में भटकाव हो गया था, मन मुटाव हो गया था, दूरी हो गई थी, नंबर ब्लॉक हो गए थे, देखना भी नहीं चाहते थे, बात भी नहीं करना चाहते थे, इतनी दुश्मनी हो गई थी आपस में, वो दुश्मनी समाप्त हो जाएगी, वापस रिलेशन में आ जाएगी। अगर नहीं भी है रिलेशन में, वो भी रिलेशन में आ सकते हैं। फिर शेयर मार्केट भी यहीं से देखते हैं, ध्यान देना, शेयर मार्केट, सट्टा बाजार, कोई भी चीज यहीं से देखी जाती है। ये देखते हैं राहु से, राहु तो अच्छे है, कुंभ राशि में जबरदस्त, मेष राशि वालों के लिए और क्या चाहिए। 3, 6, 11 राहु बहुत बढ़िया फल देते हैं। राहु अच्छे हो गए, केतु भी अच्छे हो गए। अब जो लॉस हो रहा था आपको शेयर मार्केट में, सब कुछ डूब गया था आपका, अब वापस कई गुना वापस थोड़े से दिनों में बहुत कुछ देके चले जाएंगे आप। यही देखना है कि जन्म कुंडली के अंदर केतु या राहु आपके अच्छे हैं ना, अच्छे हैं तो कर लीजिए, रिस्क ले लीजिए, बहुत कुछ मिलेगा आपको, ये समय है आपके लिए। जो भी डिजायर थी आपके मन की इच्छाएं थी कि प्रॉपर्टी खरीदनी है, यहाँ घूमने जाना है, ज्वेलरी लेनी है, कोई भी इच्छा थी आपकी, सारी इच्छाएं अब पूर्ण होने वाली हैं। और इच्छाएं हैं, कोई भी इच्छा है कागज पर नोट कर लीजिए, पूरी होगी आपकी, 100% पूरी होने वाली है आपकी। जो बच्चों से दूरी हो गई थी वो दूरी भी समाप्त हो जाएगी। कंसीव करना चाहते थे, प्रॉब्लम आ रही थी, बार बार दिक्कत आ रही थी, अब वो चीज भी हो जाएगी। शुक्र इसी चीज के कारक हैं। तो शुक्र कहाँ कहाँ के स्वामी, शुक्र एक तो आपके 7th हाउस के और दूसरा आपके 2nd हाउस के। अब इनका भी प्रभाव आपको मिलेगा। धन, धन का स्थान है, सेविंग का स्थान है, सेविंग होगी, धन प्राप्त होगा। कुटुंब का स्थान है, कुटुंब में बढ़ोतरी, यानी या तो कोई शादी ब्याह होने वाला है घर के अंदर, परिवार के अंदर, या संतान आने वाली है, यानी कुटुंब की बढ़ोतरी होने वाली है। कुटुंब से जो दूरी बन गई थी आपके परिवार से आपकी, वो दूरी भी समाप्त हो जाएगी। धन इकट्ठा करेंगे, संचय करेंगे, सेविंग करेंगे, जो कर्जा चढ़ गया था सारे कर्जे अब उतार देंगे आप। यहाँ जिनकी शादी नहीं हो रही थी उनकी शादी का भी योग बनेगा। पति पत्नी के संबंध भटक गए थे दोनों, आपस में खटास आ गई थी, आपस में दूरी हो गई थी, एक ही घर में रहते हुए दूर हो गए थे, यहाँ तक कि डाइवोर्स तक की नौबत पड़ गई थी, वो भी समाप्त हो जाएगी। बिजनेस चलने लग जाएगा अपने आप ही। यहाँ से जब दृष्टि जाएगी, 3 दृष्टियां होती है, 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि केतु की भी, यहाँ दृष्टि जाएगी तो जो भी आप काम करते हैं, कुछ करना चाहते हैं, जॉब करना चाहते हैं या जॉब आपकी है, बिजनेस करना चाहते हैं, छोटा या बड़ा कोई भी बिजनेस है, अब कर लीजिए, भाग्य आपका साथ देगा, लक आपका साथ देगा। थोड़े से दिन हैं, कमा लीजिए,
मेष राशि वाले बहुत कुछ मिलेगा आपको। आपके फादर के भी जो काम रुके हुए थे सारे काम उनके भी सफल हो जाएंगे। यहाँ से दृष्टि जाएगी, यहाँ सारी इच्छाएं यहाँ से पूर्ण हो जाएंगी, जितनी भी इच्छाएं थी सारी डिजायर आपकी पूर्ण। बिल्कुल। प्रॉपर्टी तो 100% आप खरीद देंगे। बिल्कुल। क्योंकि यहाँ शनि की राशि है। विलासता की चीजें घर में या अपने लिए, परिवार के लिए, पति या पत्नी के लिए, जितनी भी विलासता की चीजें हैं सभी आप खरीदने वाले हैं इस समय। सारी इच्छाएं अपनी पूरी करने वाले हैं। ज्वेलरी लेनी है, डायमंड लेना है, कुछ भी लेना है आपने, अब ये समय है आपका। ये सब कुछ विलासता की चीजें खरीद सकते हैं, अपनी इच्छाएं पूर्ण कर सकते हैं आप। आय के नए नए साधन बनेंगे, आय बढ़ने वाली है। आप 100% लिख लीजिए। ये समय अपने आप ही चौंक जाएंगे आप, पॉजिटिविटी आनी शुरू हो जाएगी। यहाँ से दृष्टि जब जाएगी चंद्रमा के ऊपर, पहले एकदम डिप्रेशन तक के शिकार हो गए थे, सोचते रहे सोचते रहे सोचते रहे, क्यों गहराई तक लेकर जाते हैं ये। केतु की खासियत है, बिल्कुल रहस्य में खोजें करते हैं ये। वहां करते 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 डिप्रेशन के शिकार हो गए। यही चिंता लगी हुई मन के अंदर, अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा, ऐसे कभी नहीं सोचना है। अब तो और भी अच्छा करेंगे, बहुत बेस्ट करेंगे। जो डिप्रेशन थी, जो चिंताएं थी, मानसिक परेशानी थी, सब समा पॉजिटिविटी आनी शुरू हो जाएगी। नेगेटिव कुछ भी नहीं सोचेंगे, पॉजिटिव सोचना शुरू करते हैं। सब कुछ शुभ होने वाला है, थोड़ा सा समय है, इसको भुना लीजिए बस। अगर मेरे समझाने का तरीका आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को फॉलो करें, शेयर करें, लाइक करें, एक छोटा सा कमेंट्स लिखकर भेजें, जय श्री राम, हर हर महादेव, बड़ी प्रसन्नता होगी। अब उपाय क्या करने हैं आपने, सिंपल सी बात है। सफ़ेद चंदन पाउडर एक डिब्बी ले लें, सुबह जब नहाने लगें एक चुटकी सफ़ेद चंदन की उसमें डालें, नहाएं, अपने मस्तक पर सफ़ेद चंदन का तिलक लगाएं। चाय पत्ती और काले तिल, दो चीज़ों का दान हर शनिवार हर मंगलवार करते रहें, कल्याण होगा आपका। जो स्ट्रीट डॉग हैं, गली के कुत्ते हैं, उनकी सेवा करते रहें। आपकी राशि के स्वामी मंगल है, हनुमान जी की पूजा करें, हनुमान चालीसा पढ़ते रहें, कल्याण होगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।